तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आपके चैनल एबीपी न्यूज पर आपके सामने हम रख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मातोश्री पर जो बैठक बुलाई गई थी विधायकों की, उसमें यह माना जा रहा था कि तमाम वो विधायक जिनका अब तक साथ होने का दावा शिवसेना कर रही थी वो पहुंचेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे को मिलाकर 13 और वैसे 12 ही विधायक इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कुल 16 विधायक उद्धव ठाकरे के पास ऐसी खबर सामने आ रही थी। हालांकि संजय राउत के दावों की बात करें तो उन्होंने 20 विधायकों का साथ होने की बात कही थी। तो शिवसेना में अभी और टूट हो सकती है, ऐसा अंदेशा इसके बाद जताया जा रहा है। आदित्य ठाकरे को मिलाकर 13 विधायक इस मीटिंग का हिस्सा हैं। तो शिवसेना की बैठक में सिर्फ 12 ही विधायक पहुंचे हैं। कैसे बचेगी सरकार, बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है। आदित्य ठाकरे मातोश्री में है, तो ऐसे में कुल विधायकों की संख्या 13 हो जाती है। और अगर हम आदित्य ठाकरे को हटा दें तो महज 12 ही विधायक इस मीटिंग का हिस्सा है। अजय चौधरी, रविंद्र वायकर बैठक में शामिल हैं। साथ ही इस बैठक के अंदर राजन सालवी, वैभव नाइक भी मौजूद हैं। ये खबर आ रही है नितिन देशमुख और उदय सामंत भी शिवसेना के साथ हैं। नितिन देशमुख वही विधायक हैं जो सूरत से मुंबई पहुंच गए थे। सुनील राउत जो कि संजय राउत के छोटे भाई हैं वो इसमें मौजूद हैं। सुनील प्रभु भी बैठक में बताए गए जा रहे हैं कि ये तमाम वो विधायक हैं। दिलीप लांडे, राहुल पाटिल भी वर्षा बंगले पहुंचे हैं इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ हो रही है। रमेश कोरगांवकर और प्रताप फार्तपेकर भी इस बैठक में हैं, ये भी खबर आ रही है। तो 12 विधायकों के साथ ये सरकार कैसे बचेगी, ये सवाल बरकरार है। और उद्धव ठाकरे सरकार का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है और विधायकों की संख्या जो है वो लगातार कम होती जा रही है। और ये संख्या बढ़ कहां रही है? ये बढ़ रही है गुवाहाटी में। और हम सीधे रुख करेंगे गुवाहाटी का, जहां हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल मौजूद हैं। मनोज्ञा, मुंबई में तो संख्या कम होती जा रही है लगातार, लेकिन गुवाहाटी में संख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और आपको बता दूं कि हमारे सोर्सेज के अनुसार अब ये 49 हो गई है संख्या, यानी कि 42 हैं इस समय शिवसेना के विधायक और 7 निर्दलीय विधायक। ऐसे में जो 40 का जादुई आंकड़ा था अब वो तो 50 के आसपास पहुंच रहा है। और जो कॉन्फिडेंस है शिंदे कैंप का वो भी बढ़ता चला जा रहा है, ये सोचकर कि अगर 15 भी नहीं रहे हैं अभी उद्धव ठाकरे के कैंप में, तो ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति इस तरह से सिर्फ पलड़ा भारी होने पर नहीं है, बल्कि अब ये अस्तित्व की भी लड़ाई हो गई है कि सिंबल किसके पास रहेगा, अस्तित्व किसके पास रहेगा और पहचान किसके पास रहेगी। आपको एक बात जरूर बता दें कि 1966 में 19 जून को पार्टी की स्थापना हुई थी, यानी कि आज से 56 वर्ष और 4 दिन पहले शिवसेना की स्थापना हुई थी। लेकिन अब सत्ता में होने के बावजूद ये सबसे बड़ा रिफ्ट, सबसे बड़ी दरार हो चुकी है पार्टी में, जहां पर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं सब। ऐसा लगता नहीं है कि जो विधायक यहाँ आ गए हैं वो वापस जाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे के इमोशनल बातें कहने के बावजूद उनके साथ वो विधायक वापस आने को अब तैयार होंगे। शाम तक एक चार्टर और आएगा और उसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि करीब 3 विधायक मुंबई के होंगे। ये उससे भी बड़ी सेंध होगी, क्योंकि अभी तक जितने भी विधायकों ने रिवोल्ट किया है या अपनी आवाज़ उठाई है या फिर बगावत की है, उनमें से कोई भी मुंबई का नहीं था। ऐसे में संजय राठौर 3 और विधायकों के साथ शाम तक पहुंचने वाले हैं। तो हो सकता है कि जो चिट्ठी रिलीज होनी थी उसमें भी देर हो, क्योंकि अब सबके सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।